हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज एक हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं जिसका नाम है जनन या प्रजनन तंत्र, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि जो जनन तंत्र है, जनन कहेंगे किसको, क्या है जनन? तो चलिए इसके बारे में कुछ बातें करते हैं ना। देखिए, अपने जैसा ही संतान की उत्पत्ति करना, 2x2 फोटोकॉपी, अपने जैसा ही संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य जैसा ही उत्पत्ति नहीं करेगा, पेड़ पौधा तो पेड़ पौधा जैसा करेगा, सुअर है तो सुअर जैसा करेगा, गाय है तो गाय जैसा, मतलब पशु पशु जैसा, आदमी आदमी जैसा नहीं होता कि नहीं होता? तो अपने जैसा ही संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाएगा? जनन। अपने जैसा ही संतान की उत्पत्ति करना, संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। अपने जैसा ही संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? जनन। चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन तंत्र, इसको दो भागों में बांट दिया गया। इसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन है? एक है अलैंगिक जनन। कैसा जनन है? अलैंगिक जनन। और एक होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यही दो प्रकार होता है जनन तंत्र का, अलैंगिक और लैंगिक। अभी है क्या अलैंगिक जनन में क्या होता है? पहले हम लोग अलैंगिक देख लेते हैं, इसके बाद लैंगिक देख लेते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें लिंग नहीं होता है, बिना लिंग का जनन होता है। लिख देते हैं, बिना लिंग का जनन, बिना लिंग का जनन होता है। इसके साथ साथ इसमें जो पेरेंट्स होंगे, जनक होंगे, उसके संतान जो होंगे एकदम फोटोकॉपी होंगे, 2x2, थोड़ा सा वेरिएशन नहीं होगा। 2x2 होते हैं, यानी जो जनक होंगे, जनक अपने संतान का सेम टू सेम होते हैं। देखने में एकदम एक जैसा रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा भी चेंज नहीं मिलेगा। तो चलिए इसका प्रकार भी देखेंगे। अब बताइए हम लोग किस में आएंगे? लैंगिक आएंगे। इसमें चेंज देखने को मिलेगा पूरा ना, ठीक है। और लैंगिक हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग किसको देखने वाले हैं? अलैंगिक जनन देखने वाले हैं। तो अब इसको और बढ़िया से देखेंगे। अलैंगिक जनन, चलिए अलैंगिक जनन की बात करना चालू कर दे। चलिए, अलैंगिक जनन देखिएगा क्या होता है। अब इसको तो हम लोग समझ गए, अपने जैसा ही संतान उत्पत्ति करता है। और अलैंगिक जनन में एकदम फोटोकॉपी होता है, सेम टू सेम होता है। अब हम लोग पहला इसका समझने वाला है कि अलैंगिक जनन करता कौन है। तो पहला यहाँ पर आता है विखंडन। और विखंडन में भी द्विविखंडन। हम लोग अभी समझने वाले हैं कि द्विविखंडन की, यानी दो भाग में बट करके कौन कौन जनन करते हैं। तो द्विविखंडन, विखंडन, और इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। देखिए, विखंडन यानी बाइनरी फिजन द्वारा कौन कौन जनन करता है। अभी ये है क्या द्विविखंडन? वैसा जीव जो दो भाग में बट जा रहा होगा और फिर जनन हो गया। हम दिखाएंगे कैसे होता है ना। तो इसमें कौन कौन जीव आते हैं जो द्विविखंडन के द्वारा जनन करते हैं? तो इसमें आता है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। देखिए,
ईटीसी और एनी। तो अमीबा, पैरामीशियम और इग्लिना, ये जीव जो होते हैं, ये जीव कैसा अपना जन्म करते हैं? बाइनरी फिजन के द्वारा करते हैं, द्विविखंडन के द्वारा करते हैं। और द्विविखंडन एक प्रकार का कैसा जन्म? देखिए कैसे करते हैं। जैसे अमीबा को ले लेते हैं, तो अमीबा क्या आकृति क्या होता है कि एक अनियमित आकार होता है, फिक्स शेप नहीं रहता है। कैसु घींच घाच दीजिए क्या बन जाएगा? अमीबा। ये अमीबा कैसु घींच दीजिए, अब इसके बीच में केंद्रक होता है, ठीक है। हाँ, इसको पूरा पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन में ना, सब जीव को वहां पर फोटो बना बना के सीखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग जन्म के बारे में समझ रहे हैं। अब ये क्या होगा कि जीव जो अमीबा है, ये क्या है? अमीबा। ये जो अमीबा है, अमीबा धीरे 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 अभी दो भागों में इस तरह से बंटने लगेगा। इस तरह से दो भागों में बट गए। एक ही शरीर है, अभी बीच में पचका और इसके दो भाग में बट गया। अब इसका केंद्रक यहाँ पर देखिए दो भाग में बट गया। अब फिर यही एक पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप में यही क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए कैसे खींच दीजिए अमीबा, अमीबा की आकृति सेम नहीं होती, अपना आकृति क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है। तो ये चेंज करते रहता है, हो गया अमीबा एक तो, और एक यहाँ पर ये क्या है? अमीबा। तो एक अमीबा ये हो गया पेरेंट्स, जनक। ये पेरेंट जनक जो था अभी दो को डॉक्टर में बदल गया, नहीं बदल गया? संतान। तो ये दो को संतान हो गए, एक को पहले थे, अब क्या हो गए? अब फिर आगे जनन करना होगा, फिर दो भाग में बढ़ जाएगा, फिर दो को हो जाएगा, फिर दो भाग में बढ़ जाएगा, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा। समझे? तो क्या भाग में बढ़ रहा है? दो भाग में। तो दो भाग में बढ़ने वाला को ही कहते हैं द्विविखंडन, यानी बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन द्वारा जनन करने वाले कौन कौन जीव हैं? अमीबा, पैरामीशियम और अमीबा की तो आकृति जान गए कि अनियमिताकार होता है, फिक्स शेप नहीं होता है, समझ गया ना। लेकिन पैरामीशियम की जो आकृति होती है ये एक चप्पल के जैसा होता है, इसीलिए पैरामीशियम को चप्पल जंतु के नाम से जाना जाता है, स्लीपर एनिमल। चप्पल के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीपर। स्लीपर एनिमल के नाम से किसे जाना जाता है? पैरामीशियम। एकदम पैर जैसा होता, पैर के चप्पल जैसा होता है, चप्पल जैसा होता है ना, इस तरह से। बस ये हो गया पैरामीशियम। क्या है? चप्पल जंतु के नाम से इसे जाना जाता है, चप्पल जैसा होता है। ये कौन है? पैरामीशियम, चप्पल जंतु। चप्पल जंतु, खड़ाव वाला चप्पल, खड़ाव वाला बाबा जी। इग्लिना को, इग्लिना देख लेते हैं। इग्लिना क्या है? तो इग्लिना को कहा जाता है हरा प्रोटोजोआ। हरा प्रोटोजोआ क्योंकि प्रोटोजोआ संघ में आता है, ग्रुप में पढ़ेंगे। और ये हरा कलर का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हरा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ये हरा प्रोटोजोआ इसलिए बोले क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, हरा कलर का होता है। और इसकी आकृति कैसी होती है? तो देखिए एकदम पान, पान का पत्ता देखे है ना, बस ऐसे निकाल लीजिए, ये हो गया हरा प्रोटोजोआ। ये क्या है? यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। अब इसकी खास बात यह है कि एक प्रकार का जंतु है, एनिमल है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल है, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन नहीं बना सकता, यानी क्लोरोफिल पाया जा रहा है, इसलिए तो हरा। अब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो दिन में प्रकाश संश्लेषण, जिस तरह से पेड़ पौधा खाना बनाता है ना, उस तरह से खाना बना के खाना खाएगा, और रात में कीड़ा मकोड़ा पकड़ के खाता है। मतलब ये न जंतुए है न प्लांट है, ये न मतलब एनिमल है और ना प्लांट है, दोनों के बीच के कड़ी इसको कहा जाता है, दोनों के बीच बिचवा में है। समझे? तो यही है यूग्लिना, इसको हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है, या तो एनिमल और प्लांट के बीच के कड़ी कहा जाता है। समझे? दोनों के बीच बिचवा में, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाएगा और एनिमल जैसा व्यवहार भी पाया जाएगा। तो प्लांट एनिमल दोनों व्यवहार पाया नहीं गया। समझे? यही था यूग्लिना या हरा प्रोटोजोआ। चप्पल जैसा आकृति कैसा? पैरामीशियम। और बिना आकृति से मतलब आकार निश्चित नहीं होता किसका? और इन तीनों के तीनों जंतु जो है ये कैसा जनन करता है? द्विविखंडन द्वारा जनन करता है। द्विविखंडन एक प्रकार का चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर पर देखने वाले हैं मल्टीपल फिजन, यानी बहुविखंडन। बहुविखंडन यानी बहुत सारे भाग में बंटने वाला। वहां तो द्विविखंडन था, दो भाग में बंट रहा था, लेकिन यह बहुविखंडन बहुत सारे भाग में बंटने वाला, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन।
तो चलिए इसमें कौन कौन जीव आते हैं, तो इसमें आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का जीवाणु है और बहुत छोटा होता है, जो एक जैसा देखिए यही है। अभी ये क्या होगा कि जब ये फटेगा, विखंडन होगा, बटेगा, तो एक भाग में नहीं बटेगा, फट करके बहुत सारे भाग में बदल जाएगा। अब गिनते रहे क्या टुकड़ा होगा, तो बहु विखंडन, बहुत सारे भाग में बट जाना ही क्या कर रहा है, यही है प्लाज्मोडियम, जो अपना जन्म कैसे करता है, बहु विखंडन के द्वारा करता है। और बहु विखंडन एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर यहाँ पर देखने वाले हैं, बहुत खतरनाक वाला आने वाला है यहाँ पर, बडिंग। बडिंग के द्वारा कौन करता है जन्म, बडिंग, मुकुलन, इसके हिंदी में क्या बोलते हैं, मुकुलन, मुकुलन, इसी को बोलते हैं कलिका, मुकुलन या कलिका, इसके द्वारा कौन जन्म करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, मुकुलन के द्वारा, ये जो कलिका के द्वारा जन्म करता है, इसमें हाइड्रा और ईस्ट आता है, हाइड्रा और ईस्ट, खमीर। ईस्ट का मतलब क्या होता है, खमीर, हाँ हाँ, कवक है एक प्रकार का, कवक फंगस है ना, ईस्ट, ईस्ट एक प्रकार का क्या है, कवक, यानी कवक यानी फंगस, एक प्रकार का फंगस है, कवक है। तो खमीर और हाइड्रा, हाइड्रा सिलेंड्रेटा वर्ग का एक जीव है। तो हाइड्रा और ईस्ट अपना जन्म किसके द्वारा करता है, मुकुलन या कलिका के द्वारा करता है, इसलिए इसमें बडिंग करते हैं। देखिए है क्या, हाइड्रा का फिगर बनाते हैं। देखिए हाइड्रा जो होता है, इसके मुंह पर उंगली नुमा संरचना होता है और इसी संरचना से ही जंतुओं को पकड़ के खाता है। ठीक है, और यही इसका शरीर है, उसी में से निकल जाता है। अब ये क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो शरीर है ना, शरीर से थोड़ा सा कली के रूप में थोड़ा सा बड निकलेगा, ग्रीन से बनाते हैं, यही है कलिका। ये क्या है, हाइड्रा, हाइड्रा में थोड़ा सा एक कली जैसा निकल जाएगा, बड। अब यही बड धीरे धीरे बड़ा होगा। ये क्या निकला है, बड, इसको बड बोलते हैं, बड मतलब कली, कली निकला। फिर यही बड धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होगा, और इस तरह से अब ये क्या हो गया, एक जैसा, एक अपने जैसा ही एक हाइड्रा बना दिया। अब जब बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका जब पकड़ने वाला अंगुलीनुमा संरचना निकल जाएगा, 2x2 हो जाएगा, तब यहाँ से टूट करके और ये अलग और ये अलग, दो भाग में बट गया। तो यही होता है, यानी बर्ड के द्वारा कौन जन्म करता है, हाइड्रा और ईस्ट। यह है हाइड्रा। हाइड्रा पर जन्म कैसे करता है, बर्ड के द्वारा करता है। यहाँ पर थोड़ा एक फिगर और बना देते हैं ना, ये देखिए, ये है हाइड्रा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बर्ड निकला, और यही बर्ड यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा हो गया। यही बर्ड यहाँ पर बड़ा हो गया और एक हाइड्रा बना, दूसरा हाइड्रा बना दिया। अब ये भी क्या होगा, इसमें भी बर्ड निकलेगा, इससे भी एक बड़ा होकर फिर एक और निकल जाएगा हाइड्रा। तो इस तरह से बर्डिंग के द्वारा जनन कौन करता है, हाइड्रा और ईस्ट। और बर्डिंग एक प्रकार का कौन सा जनन, अलैंगिक, और बहुविखंडन एक प्रकार का अलैंगिक, द्विविखंडन एक प्रकार का अलैंगिक। तो देखने वाले चौथा नंबर, चौथा ना आएगा। देखिए अब हम लोग देखने वाले रीजेनेरेशन। रीजेनेरेशन, रीजेनेरेशन इसको बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, इसके द्वारा कौन जनन करता है, पुनरुद्ध भवन। इसका मतलब यह है पुनरुद्ध भवन का कि इसके शरीर को जितने टुकड़े करिएगा उतना ही इसका एक नया जीव उत्पत्ति कर लेगा। जैसे भी हम देखें, जैसे में जीव देख लेते हैं तब यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे भी जीव कौन में आएगा जो ऐसा करता है पुनरुद्ध भवन द्वारा, तो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। और इसके बाद इसी में हाइड्रा भी आता है, हाइड्रा दोनों जगह आता है, अब दिखाएंगे कैसे आता है ना। हाइड्रा हो गया और स्पाइरोगाइरा हो गया, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। तो यहाँ पर देखिएगा प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्पाइरोगाइरा ईटीसी करते हैं। ये सब जीव जो होते हैं, ये सब जीव अपना जन्म कैसे करते हैं, पुनरुद्ध भवन द्वारा। पुनरुद्ध भवन है क्या, रीजेनरेशन क्या है,
शरीर को अगर टुकड़ा टुकड़ा कर दिए तो जितने टुकड़ा होगा वो एक नया जीव को उत्पत्ति कर लेगा। जैसे हम समझ लेते हैं प्लेनेरिया कहाँ बनाते हैं। देखिए प्लेनेरिया इस तरह से होता है। इस जीव ये है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया ठीक है। अब प्लेनेरिया है, इस प्लेनेरिया को हम काट किए कि काट करके 3 भागों में बदल दिए। 3 भाग नहीं है, इतना पर से मुड़ी और अलगे, सर अलगे, धड़ अलगे, पूंछ अलगे, 3 भाग में कर दिए, काट दिया ना। तो यहां से जो ई जीव है खाली मुड़िया है, ये अपने पूरा शरीर का निर्माण कर देगा। ये जो खाली सर इसका जो है, इस सर अपने आप में वो क्या कर लेगा, एक नया प्लेनेरिया तैयार कर लेगा। इसका जो धड़ है ये भी एक नया प्लेनेरिया तैयार कर लेगा। इसका जो पूंछ है ये भी एक नया प्लेनेरिया तैयार कर लेगा। देख तो 3 टुकड़ा किए तो 3 गो प्लेनेरिया तैयार, 4 टुकड़ा करते तो 4 जैक टुकड़ा करिएगा उसका टुकड़ा। जैसे हम लोग हाथ, हम लोग ऐसा होता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल समझिए। हम लोग मान लीजिए कि प्लेनेरिया मानिए है नहीं, अब यहाँ से हाथ यहाँ से काट करके फेंकेंगे ना तो एक बाव नया तैयार, 2 गो सर तो उसी तरह से यहाँ पर भी कहीं से भी काट दीजिएगा, लोगों को काटेगा तो यहाँ से एक नया प्लेनेरिया तैयार कर दे। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो यहाँ पर समझ में आया। अब देखिए हाइड्रा कहाँ मिलता है? हाँ मिलेगा, बताएंगे। देखिए तो हाइड्रा की अगर बात करें, ये जो हाइड्रा है समुद्री जीव है, हाइड्रा की अगर बात करें तो ये देखिए हाइड्रा जो था ये कैसा पहले कर रहा था, पहले वाला जन्म में बताइए तो कैसे कर रहा था, बर्ड के द्वारा कर रहा था ना। बर्ड वाला नियमित रूप से करता ही करता है, वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन गलती से उसको आप काट दिए, चाहे टूट गया तो टूट गया ना। जैसे हाइड्रा ही ना था, यही तो हाइड्रा था कि पीछे बनाए थे, यही ना था। तो ये तो अपना जन्म बर्डिंग के द्वारा करता है, लेकिन इसको गलती से आप काट दिए बीच में, इतना पर से इसको काट दिए। अब काट दिए तो इतना पर से जो हाइड्रा होगा अभी फिर से एक नया हाइड्रा बना लेगा, यहाँ से एक नया हाइड्रा तैयार हो जाएगा, समझे। और ये भी एक नया हाइड्रा तैयार कर देगा, बात समझे। तो इन लोग एक ऐसा जीव है जिसको काटने पर जितने भाग में तोड़िएगा, चाहे जितने भाग में काटिएगा, वहां से एक नया जीव उत्पत्ति कर लेगा, नया जीव बना लेगा। बात समझ में आया। इसी को कहते हैं रीजेनरेशन, पुनरुद्ध भवन। बात समझ आ गया, आ गया ना। लिखना पड़ेगा सर, लिख देते हैं ना। जैसे सर इसमें बर्डिंग हो रहा है और बर्डिंग को ही काट के हटा दिए तो फिर से हो जाएगा, बर्डिंग हाँ हो जाएगा, होगा हो जाएगा। कुछ भी इसका शरीर के कहीं से काट दीजिए हो जाएगा। इसमें ऐसा ऊतक पाया जाता है जो पूरे शरीर को निर्माण करने के मतलब लायक होता है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं चीजवा कि अगर अगर इसके शरीर को टुकड़ा कर दिया जाए, टुकड़ा कर दिया जाए तो वह टुकड़ा एक नया जीव बना लेगा। लगभग कितना टाइम लगता है? टाइम तो लगेगा ना, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। हम लोग 5वां देखने वाले हैं यहाँ पे, कायिक जनन। कायिक जनन लास्ट में कर देंगे, कायिक जनन। ये जो कायिक जनन है इसी को बोलते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। अब इसके द्वारा जनन कौन करता है, तो इसमें क्या होता है ना कायिक जनन में कि पेड़ पौधे के किसी भी भाग को आप काट करके लगाइएगा तो वहां से जनन हो जाता है। तो अब उसी को हम कहते हैं कायिक जनन। तो किस में होगा, ये पेड़ पौधे में होगा, देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे लैंगिक जनन भी करता है, मेन है लैंगिक जनन, लेकिन पेड़ पौधे के शरीर के कोई भी अंग को आप काट के लगा रहे हैं तो उस अंग को हम कहेंगे कायिक जनन कर रहा है। तो पेड़ पौधे के शरीर के काट कर
लगाने से नया पादप बन जाता है। और इसको हम कहते हैं कायिक जनन। अब जैसे हम लोग बात करने वाले हैं एकरा में पहला नंबर ए नंबर का होता है ना, ए नंबर। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हम पेड़ पौधा के तना काट कर को लगा रहे हैं स्टेम, स्टेम यानी तना, तो कौन कौन ऐसा पादप है जिसके तना को काट के लगाएंगे तो लग जाए? मूंगा, गुलाब, गुलाब है, बताइए आप लोग। गुलाब, गन्ना, आलू नहीं लगता है, काट के भी लगता है। आलू तो पेड़ से उसको हटाएगा ना, पेड़ की पत्ती है उससे आप उस जो आप आलू लोग खाते हैं ना, एक प्रकार का क्या है तना, अब उसको रोपेगा नहीं जाएगा, काट के रोपेंगे निकल जाएगा सर। अरे लग जाता है सर। बांस, गुलाब, हाँ आ जाएगा। देखिए बांस, आलू, बांस, प्याज, लहसुन नहीं होगा, सब के सब लग जाता है। ये सब तना ही लोग खाते हैं। इस तना को रोपेंगे तो नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? प्याज को भी काटेंगे। अरे यार प्याज तना को क्या काटना है? पेड़ में से तना अलग कर दी, पेड़ हो गया पत्ती, उसका पत्ती तना हो गया। अमरूद, अमरूद को भी लग जाता है। अमरूद के तना थोड़ी लगता है, आम का भी लग जाता है, कोई भी लग जाता है। नहीं नहीं नहीं, आम से काट के लग जाता है। अरे वो दूसरा आम होता है, दूसरा होता है। तो गुलाब, गन्ना, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक से तो हर चीज का होता है। अदरक ETC, तो ये सब ETC कर दिया और आएगा, और आएगा, ठीक है। तो तना से जितना भी सब उत्पादन हो, मतलब नया पादप बना रहा है, इसको हम कहेंगे कि क्या कौन सा चरण किया है? कायिक जनन। और कायिक जनन एक प्रकार का लिंग इसमें हो सकता है नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखिए, अब वैसा जीव बताइए जो जड़ से जनन करता है, रूट के द्वारा करता है। जड़ मतलब जड़ काट के लगाएंगे तो पेड़ पौधा जड़ लगा देंगे, लग जाएगा। बताइए कौन? इसमें आ जाएगा कौन? बांस, बांस की जड़ लगाते हैं। तना काट के लगाएंगे बीच में तो लगेगा, जड़ लगता है। केला, केला, केला की जड़ लगाया जाता है। केला हो गया, बांस हो गया, केला हो गया, इसके साथ साथ शकरकंद, शकरकंद मतोस जान रहे होंगे ठीक है। इसके बाद ETC कर दे रहे हैं, जा रहे हैं और आएगा इसमें। इसके बाद हाँ, इसके बाद C नंबर देखिए। अब एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ती लगाएंगे, पत्ती को काट के जमीन में रखेंगे तो वहां से नया पद, तो पत्तियों, पत्ती से, पत्ती यानी लीफ, हस्बैंड वाला नहीं है ना पत्ती मतलब लीफ। कौन सा ऐसा पेड़ है जिसके हम पत्ती को काट के लगाएंगे तो पत्ती से एक नया पादप बन जाएगा? बताइए कोई। ब्रायोफिलम, उसका नाम क्या है? ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। ब्रायो नहीं, अमरूद पत्ती लग जाए, अमरबेल, अमरबेल में पत्ती नहीं होता है, कहाँ होता है? तना होता है। अमरबेल जो पीला कलर का देखिए रसीजन पेड़ पर, तो पत्ती कहाँ होता है? तना होता है सिर्फ। यहाँ ब्रायोफिलम के पत्ती, इसको बोलते हैं पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा इसको पत्थर चट्टा नाम है, और इंग्लिश में ब्रायोफिलम कहते हैं। इसका जो पत्ती होता है उससे एक नया पादप बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए ब्रायोफिलम का पत्ती है, बोलता है ये देखिए ब्रायोफिलम, ठीक है। और ब्रायोफिलम का जो पत्ती है, इस पत्ती पर नया नया, यहाँ से देखिए इस तरह से, अब इसको टूट गया, यहाँ से तोड़ दिए और जमीन पर रखिएगा ना, तो जब इसमें जब नमी मिलेगा तो यहाँ से एक नया पादप उत्पन्न हो जाएगा अपने आप। ये देखिए इस तरह से यहाँ से नया पादप एक उत्पन्न कर लेगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ से नया पादप शुरू हो गया, जड़ हो गया, और यहाँ से नया पादप उत्पन्न कर लेगा। बात समझे? तो जब इसके पत्ती को अगर हम तोड़ देंगे और जमीन पर रखेंगे तो वहां से एक नया पादप बन जाएगा पत्ती से। ब्रायोफिलम कौन है? पत्थर चट्टा। ये चीज समझ गया ना? यही था।